इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को इस्लामाबाद में तलब किया गया। पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जाएँ। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजियों की जानिब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद मजम्मत। गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। शहीद एहलकारों की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजमून सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने पर शदीद रंज का इजहार। शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इकदाम की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज ने कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। कहा था कि आप एप्लीकेशन दें और आप संजानी चले जाएं, जाके वहाँ पे जो जगह डिस्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट है, डीसी साहब है, वो आपको साइन करते हैं ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्जा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। जो डी चौक आएगा उसे वापस जाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं जानी नुकसान ना हो, इनका मकसद कुछ और है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहलकारों की शहादत और नुकसान के जिम्मेदार एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। PTI को संजानी में धरना देने की पेशकश की थी। डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। हमें अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो इस इक़दाम की तरफ भी जाएंगे। इनको आगाह कर रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस ना करें, फायरिंग का जवाब फायरिंग से मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस के जवानों के शरपसंदों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहीद होने वाले रेंजर्स के 3 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि हमले में मुलव्विस तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हमला आवरों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश अंदाज में मुसाफा। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन ताउन की मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 99,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1,676 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 98,756 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 99,819 पर पहुंच गया।
पीटीआई का काफिला 0 पॉइंट पुल पर पहुंच गया। पीटीआई कारकुनों और पुलिस की एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद। एहतजाज की आड़ में पीटीआई शरपसंदों का पुलिस एहलकारों पर हमला। कांस्टेबल मुबशिर सर पर चोट लगने से शहीद। 46 साला कांस्टेबल मुबशिर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जाबर ना हो सके। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशिर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। शहीद मुबशिर बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी, आईजी पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जख्मी और जाबहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। मुकदमे में बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद। पीटीआई कारकुनों का संजानी टोल प्लाजा पर धावा तोड़फोड़। कारकुन सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। पुरतशद्दुद कार्रवाई में सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ की मुतआद्दिद वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से शरपसंद अनासिर की शिनाख्त का अमल जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पैनामा स्कैंडल केस की समाअत। जमात इस्लामी ने पैनामा स्कैंडल मामले पर नैब से जो करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पैनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं कि पैनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। वकील जमात इस्लामी ने कहा कि यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खाद की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में तलौर के शिकार के खिलाफ केस। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलौर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, तलौर शिकार का तस्वुर मारखौर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ये तलौर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। दूसरा वनडे जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन आउट, तैयब ताहिर और इब्रार अहमद इन। कप्तान कौमी टीम मैच जीतने के लिए पुरआज़म। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी को सफारी पार्क पहुंचा दिया गया। मधुबाला को सफारी पार्क में दीगर 2 हथनियों के साथ अलहदा केज में रखा जाएगा। मधुबाला हथनी को खसूसी कंटेनर के जरिए ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोसिक्यूटर 2020 इंतखाबात में मुदाखलत साबित करने में नाकाम। वाशिंगटन की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन में मुदाखलत का मुकदमा खारिज करने की रूलिंग दे दी। डिस्ट्रिक्ट जज ने 6 जनवरी से मुतालिक ट्रंप के खिलाफ फर्द जुर्म को मुस्तरद कर दिया। गाजा पर जारी इसराइल के वहशियाना हमलों में कमी ना आ सकी। इससे होनी अफवाज की
वस्ती गाजा और अतराफ में ड्रोन्स और टैंकों से गोलाबारी, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर हमला, 2 अफराद जान से गए। अस्पताल के डायरेक्टर समेत तिब्बी अमले के मुतअद्दिद अरकान जख्मी। इसराइली जारहत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,246 हो गई। 1,05,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। बेरूत पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी, 29 अफराद शहीद, 67 जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक, शोहदा और जख्मियों में बच्चे और ख्वातीन शामिल। बमबारी में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस।